बुराई करने वालों को बुमराह का शानदार जवाब। 5 विकेट्स लेकर बुमराह ने दिखा दिया कि बुमराह बुमराह क्यों है और क्यों उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज माना जाता है। आप कितना भी बुमराह को गाली दे दें, गलियाते रहें, कितना भी कह दें कि वो बचते हैं, कितना भी कह दें कि अनफिट हैं, लेकिन बुमराह जब खेलते हैं, जिस टेस्ट मैच में या जिस वनडे में या T20 में खेलते हैं, बुमराह के ऊपर ही निगाह रहती है, क्योंकि वो सिंगल हैंडेडली मैच को इतना दूर लेके जाते हैं विपक्ष से कि विपक्ष कितनी भी स्पीड के साथ में उसे पकड़ नहीं पाता। और कल हमने वाली चीज देखी। खैर, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में पहला टेस्ट मैच कल शुरू हो गया ईडन गार्डन्स कोलकाता। इतनी सारी भीड़ के सामने और बबूमा ने टॉस जीता। चैंपियन खिलाड़ी, चैंपियन कप्तान है बबूमा, ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका की जो ओपनिंग जोड़ी थी, उन्होंने बहुत संभल कर खेलते हुए, बहुत तेज खेलते हुए एक तरीके से 57 रन जोड़ डाले। रियान रिकल्टन और ईडन मार्करम ने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की एज फार एज फर्स्ट इनिंग्स इज कंसर्न। और पहला घंटा था यहाँ पर, या पहला या दूसरा घंटा था यहाँ पर भारत की धरती पर, तो उस लिहाज से दोनों बल्लेबाजों ने बहुत शानदार बल्लेबाजी कर डाली। अगर हम पहले 57 रन के उन मोमेंट्स को देखें जब वो जितनी देर में वो 57 रन बने और बहुत तेज बने, काफी तेज बने, तो दो बॉलर्स जो कि हमारे बुमराह और सिराज गेंदबाजी कर रहे थे, तो वहां पर ऐसा लगा कि जैसे सिराज किसी दूसरे पिच पर गेंदबाजी कर रहे हैं और बुमराह किसी दूसरे पिच पर गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि ऑफ रिदम लगे सिराज पूरी तरीके से, ऐसा लगता नहीं है बहुत सारे मैचेस में, क्योंकि बहुत जोश में रहते हैं और लाइन और लेंथ बहुत अच्छी डालते हैं। लेकिन कल के मैच में उन्होंने बाउंड्रीज खाई 3 ओवर में। पहले 3 ओवर में तो 25 रन खा लिए थे, बट अगर दूसरे नंबर पर हम देखें बुमराह की गेंदबाजी, व्हाट अ बॉलिंग, मतलब उन्होंने तो इतने कंजूस पने से रन दिए 1 रन पर ओवर के हिसाब से। क्या शानदार गेंदबाजी। बुमराह जब अपने रिदम में होते हैं तो दुनिया का कोई भी बल्लेबाज इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट राइट नाउ वो नहीं खेल पाता, क्योंकि एक्शन एक तो जोरदार है, एक अजीब सा एक्शन है, पूरी जान लगाते हैं और स्विंग के बादशाह हैं। रिवर्स स्विंग भी हुआ कल तो, और यॉर्कर्स, मतलब बाउंसर्स, जो ओकेशनल बाउंसर्स मारते हैं, दिस इज इनक्रेडिबल। जो गुड लेंथ से जो उनको टप्पा खा करके वो बाउंस मिलता है, दिस इज अनरियलिस्टिक, दिस इज इनक्रेडिबल, एंड दिस इज इनक्रेडिबल पीस ऑफ बॉलिंग दैट वी हैव सीन इन द रिसेंट पास्ट। बहुत अच्छी गेंदबाजी की है मेरे विचार से तो। खैर, 57 रन पर जब उनका एक भी विकेट नहीं था, तो बुमराह ने ही रियान रिकल्टन से निजात दिलाई और दूसरे नंबर पर ईडन मार्करम को भी वापस भेज दिया। कुलदीप यादव ने तीसरा विकेट लेकर के लंच तक भारत को मैच में वापस ला दिया, क्योंकि 57 पर 0 और फिर 90 के अंदर अंदर आपके 3 विकेट आउट हो गए। लंच करने के लिए जब आप गए तो आप अब डाउटफुल हो कि भाई गेंदबाजी वापस आ गई है, लेकिन असली खेल इसके बाद में शुरू हुआ। 146 रन तक जाते जाते साउथ अफ्रीका के 5 विकेट्स आउट हो गए, लेकिन उसके बाद में ताश के पत्तों की तरीके से, जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने अपनी पारी को ढहते हुए देखा, उस तरीके से मैच में वापस आना बहुत डिफिकल्ट है, वो भी भारत जैसी मजबूत टीम के खिलाफ, और वो भी भारत की धरती पर। महज 13 रन पर, सिर्फ 13 रन पर साउथ अफ्रीका के 5 बल्लेबाज आउट हो गए। 57 रन पर जहां पर एक भी विकेट नहीं था, 159 रन पर टीम का ऑल आउट हो जाना टेस्ट मैच में पहले ही दिन, ये मतलब यहां से मैं वो कहूंगा कि कमबैक बहुत कम टीमें कर पाती हैं, और क्योंकि प्रोफेशनलिज्म बहुत है इन टीमों के अंदर, वो प्रोफेशनलिज्म के तहत ही पॉजिटिव होंगे। बट आई थिंक कि यहां से ड्राइविंग सीट पर है पूरी तरीके से भारतीय टीम। खैर, कुछ स्टार्ट्स मिले साउथ अफ्रीका के बैट्समैन को, लेकिन वो भुना नहीं पाए। थैंक्स टू बुमराह ने 5 विकेट्स लिए, और बुमराह अब 16वीं बार टेस्ट क्रिकेट में 5 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में चले गए हैं। मतलब व्हाट अ बॉलर, व्हाट एन अचीवमेंट बाय बुमराह। दिस इज व्हाट समथिंग दैट एवरी बॉलर वांट्स, कि वो 5 विकेट ले, और बुमराह ने 16वीं बार करतब दिखाया। एक तरफ जहां पर आलोचकों के निशाने पर रहते हैं कि कमजोर टीम के खिलाफ ही मैच लेते हैं, जिस मैच में वो विकेट्स लेते हैं, जिस मैच में खेलते हैं उससे भारत हार जाता है, जिस मैच में नहीं खेलते हैं उससे भारत जीत जाता है। रिसेंट डेज में हमने ये वाली चीजें देखी हैं, लेकिन बुमराह ने उन सभी को, मैं ये नहीं कहूंगा कि बुमराह ने हमेशा के लिए उनका मुंह बंद कर दिया, लेकिन बुमराह कंटिन्यूअसली वो वाली चीज करते हुए आए हैं, क्योंकि वर्कलोड मैनेजमेंट कहें या मैनेजमेंट की थोड़ी सी निगाह दूसरे तरीके की कहें, बुमराह को बहुत बचा करके रखा जाता है इंपॉर्टेंट मैचेस के लिए। हालांकि रीसेंट
ये मतलब रिसेंट डेज में कुछ चीजें हुई हैं जहां पर ऑब्जेक्शंस हुए। खैर 159 रन बनाने के बाद में फील्डिंग करने के लिए जब साउथ अफ्रीका की टीम आई तो भारत के दोनों बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल बैटिंग करने के लिए आए। यशस्वी बहुत अच्छे टच में लग रहे थे और उन्होंने एक गेंद को शॉट खेलने के चक्कर में थिक आउट इनसाइड एज लगा, अपने ही विकेट्स पर मार लिया। तो पहले मैच में पहली पारी में यशस्वी फेल हो गए, पूरी तरीके से फेल हो गए, 12 रन बना करके आउट हुए। और फिर पिच पर एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिससे सारे के सारे दर्शकों की, हमारी सबकी आंख फटी की फटी रह गई। नंबर 3 जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बैट्समैन का पोजीशन होता है इन द स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट, वॉशिंगटन सुंदर को हम अंदर आता हुआ देखते हैं। जी हाँ, गंभीर का टाइम है, गंभीर इज द डिसीजन मेकर और बहुत तगड़े तगड़े डिसीजन सब लिए जा रहे हैं गंभीर के द्वारा। और उसी लिस्ट में वॉशिंगटन सुंदर इज एट नंबर 3 भी इंक्लूड हो गया। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। खैर भारत ने 20 ओवर में 37 रन बना लिए हैं, एक ही विकेट है, दोनों ने बहुत सुरक्षा के साथ खेलते हुए ये पूरा का पूरा दिन निकाल दिया। 20 ओवर 37 रन, एक विकेट, 159 रन साउथ अफ्रीका। और अब बात करते हैं कुछ खिलाड़ियों की जो इस मैच में जगह बना पाए। अगर मैं साउथ अफ्रीका की बात करूं तो ज्यादा मैं बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि इससे पहले बहुत कम ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका यहाँ पर एक्सपीरियंस रहा है और ज्यादातर ऐसे खिलाड़ी हैं जो साउथ अफ्रीका के जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर नहीं खेले हैं। तो साउथ अफ्रीका के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। बात करता हूं मैं इंडियन क्रिकेट टीम की। ध्रुव जुरैल की सबसे पहले बात करूंगा। ऋषभ पंत के होते हुए ध्रुव जुरैल ने यहाँ पर जगह बनाई है। दिस इज समथिंग दैट इज वेरी स्पेशल फॉर ध्रुव जुरैल, क्योंकि ऋषभ पंत के रहते टीम में जगह बनाना तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने एज ए बैट्समैन जगह बनाई। डोमेस्टिक का जो रिवार्ड था, जो अवार्ड था, आपको सेलेक्टर्स ने दे दिया। नाउ इट्स योर टर्न टू प्रूव दैट देम राइट। और मेरे विचार से ध्रुव जुरैल बहुत अच्छी फॉर्म में रहे हैं, लगातार उन्होंने रन्स बनाए हैं, शतक पे शतक लगाए हैं, तो उसका इनाम उन्हें मिलना था। खैर मेरे लिए खास है पंत के रहते हुए आपको ध्रुव जुरैल यहाँ पर दिखाई दिए। और यहाँ पर एक और चीज, केएल भी यहाँ पर कीपिंग करते हैं, तो 3 कीपर्स के साथ में भारत खेल रहा है अगर टेक्निकली देखें तो। दूसरे नंबर पर मैं कहूंगा कि 6 बॉलर्स भारत ने खिलाए। 6 बॉलर्स में 4 स्पिनर्स हैं। व्हाट वाज द लास्ट टाइम व्हेन यू सॉ 6 स्पिनर प्लेइंग इन ए टेस्ट क्रिकेट और 6 बॉलर्स प्लेइंग एंड 4 बॉलर्स एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। कैसे खिलाए, मतलब सिराज और बुमराह दोनों के दोनों बढ़िया फास्ट बॉलर्स हैं, बढ़िया उन्होंने खिला लिया, चलो ठीक है, खेलने ही थे। बट कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा एंड वॉशिंगटन सुंदर, 4 फास्ट बॉलर्स। और वॉशिंगटन सुंदर का इंक्लूजन मुझे तो लगता है एज ए बैट्समैन ही किया गया है क्योंकि उन्होंने सिर्फ 1 ओवर डाला, नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए भेज दिया। मेरा तीसरा पॉइंट यही है। तो 4 बॉलर्स खिलाए गए हैं, नंबर 3 पर उन्हें बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया। नंबर 3 किसका स्लॉट है? साई सुदर्शन। साई सुदर्शन ने पीछे के समय में रन तो बनाए हैं एंड नोबडी नोज द रीजन व्हाई ही इज आउट नाउ। संजू सैमसन के साथ भी यही हुआ था। नाउ साई सुदर्शन हैज कम इनटू द लिस्ट। और इसके अलावा करुण नायर को हमने देखा ही है कि करुण नायर इंग्लैंड के दौरे पर उतने सफल नहीं हुए थे, रन तो उन्होंने बनाए थे लेकिन उतने सफल नहीं हुए थे जितने होने चाहिए थे। और अब वॉशिंगटन सुंदर की तरफ गौतम गंभीर साहब ने देखा है, उनके दिमाग को कोई पढ़ नहीं पा रहा है, पता नहीं क्या करेंगे मानेंगे। तो 3 चीजें थी मेरे लिए इस टेस्ट मैच में जो कि अजीबोगरीब घटी। और आगे मैं बात करता हूं जो कुछ चीजें इसमें होने वाली हैं। अगर रविंद्र जडेजा 10 रन बना लेते हैं तो रविंद्र जडेजा ऐसे खिलाड़ियों की सूची में जाकर के शामिल हो जाएंगे जिन्होंने 300 विकेट्स टेस्ट क्रिकेट में लिए हैं और 4000 रन बनाए हैं। व्हाट एन इनक्रेडिबल प्लेयर ही इज, इनक्रेडिबल ऑलराउंडर, मतलब बेहतरीन, शानदार जडेजा। दूसरे नंबर पर अगर हम कगिसो रबाडा को 10 विकेट्स लेते हुए सीरीज में देखते हैं तो वो 350 विकेट्स लेने वाले गेंदबाज बन जाएंगे। मतलब कभी कगिसो भी काफी सालों से साउथ अफ्रीका को सर्विस दे रहे हैं और काफी तेज गेंदबाजी करते हैं, मतलब शानदार। अगर शुभमन गिल की बात करें तो शुभमन गिल भाई अगर एक और शतक लगा लेते हैं तो वो भारत के पहले ऐसे कप्तान बन जाएंगे जो एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले कप्तान होंगे। इससे पहले विराट कोहली ने 5 शतक लगाए थे 2 बार, 18 और 19 में 5 शतक ही शुभमन गिल ने लगाए हैं इस साल, इस कैलेंडर ईयर में। और इसी के साथ वो जॉइंट
स्थान रखते हैं इस वाले रिकॉर्ड के लिए। तो ये था लेखा जोखा पहले दिन का। 37 पर 1 है भारत, 159 रन बना करके आउट हो गया साउथ अफ्रीका। बवुमा को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, दिखाना पड़ेगा कि वो साउथ अफ्रीका जो पहले थी कमबैक करने में माहिर, वो कर सकती है। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपके जीवन कामना, अपने मंगल कामना, आपके स्वास्थ्य, आपके उन्नति के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं कि आप हमेशा उन्नति करते रहें। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहें कि आगे मुझे किस तरीके की वीडियोस बनानी है। आई एम जस्ट वर्किंग हार्ड टू प्रेजेंट some good content for you. Thank you so much for watching and stay tuned. Meet you in the next video.